और भाई को बैठाकर धन उगाही का मामला सामने, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यही तो कह रहा हूँ कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। क्या लगता है क्या खेल हुआ है? ये खेल भ्रष्टाचार का है, घोर भ्रष्टाचार। आप देख सकते दुल्हन माला पहना रही है वहाँ पर। तो ये तो घोर भ्रष्टाचार का खेल है। और आप सोचिए, यहाँ दुल्हन हो रहे हैं और दरोगा जो डकैती कर रहा है, पुलिस प्रशासन डकैती कर रही है, दरोगा डकैती कर रहा है, समाज कल्याण जो है दुल्हन फर्जी बैठा रहा है, और जो है कि ये तेल बेचा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कोई कहीं विकास का काम नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है। क्या लगता है कि समाज में जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मीडिया पूरी तरह से गिरफ्त में है। जब भी कोई मीडिया हमारा निष्पक्ष बात करती है उसको जेल भेज दिया जाता है। ये सोशल मीडिया ही इस सरकार के उखाड़ने का काम करेगी। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, और जो सत्य है सोशल मीडिया पे कोई कहने से रोक नहीं सकता। क्या इसमें भी कहीं मोदी जी की गारंटी है? क्या जी गारंटी कहते हैं, मेरी गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है। किस बात की गारंटी? मोदी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, मोदी है तो जो है कि हमारे बेरोजगारी की गारंटी है, मोदी है तो अशिक्षा की गारंटी है, मोदी है तो मेडिकल कॉलेज ना बनने की गारंटी है। तो बलिया में जिस तरह से हुआ है जो ऐसी घटना जो, तो क्या उस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन? तत्काल करनी चाहिए प्रशासन की। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब भाई बहन को शादी करवा दे रहे हैं, बेटी को शादी करवा रहे हैं, तो सरकार, इसका मतलब सरकार की पूरी एजेंसी, दूल्हा का पता नहीं, दूल्हा का वहाँ पता ही नहीं, सरकार की एजेंसियां फेल है, सरकार फेल है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी ज्ञानवापी के मामले में अभी आदेश कोर्ट का आदेश आया है कि आप जो है तहखाने के दक्षिणी तहखाने में आप पूजा कर सकते हैं। तो इसमें क्या मतलब? देखिए, ये कोर्ट का विषय है। जो कोर्ट का जब चुनाव आता तब ये मतलब कोर्ट का निर्णय, हम लोग हमेशा उसका सिरोधार पालन करेंगे। क्या 24 में चुनाव राम मंदिर को लेकर कितना असर पड़ेगा? मित्र, असर होता तो दूसरे ही दिन जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दे दिया जाता। क्या असर होता? क्या उसमें भी कहीं डरी हुई बीजेपी है, क्या? कोई मुद्दा उसके पास नहीं मिल पा रहा है। आगे पता नहीं कितने सरकार गिरा। आपको ये नहीं लग रहा है कि हमारी बिहार सरकार गिरा दिया? आपको नहीं लगता झारखंड सरकार गिरा दिया? आपको नहीं लगता कि दिल्ली के जो है कि शिक्षा मंत्री को जेल भेज दिया? आपको नहीं लगता कि 1976 में तानाशाह की रिपीट हो रही है? इतिहास को दोहराता है। और इसी तरह बीजेपी को दहाई में नहीं आने दिया जाएगा। बीजेपी पूरी तरह से समाप्त। नीतीश कुमार अभी हाल में ही कहे थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन चलेगा। क्या इसका मतलब है? ये तो आप सोचिए ना कि बीजेपी के लोग पता नहीं किसको डराएंगे, किस को डराएंगे, किस रूप में डराएंगे। ये डरा के देश का लोकतंत्र और देश का संविधान समाप्त कर रहे हैं। सर, जो अभी इंडिया गठबंधन का पहला जो चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हार गया, इसका क्या? आपने देखा नहीं कि वहाँ का अधिकारी जो है कि चुनाव अधिकारी कैमरा बंद करा के आदेश करके फर्जी 8 वोट कैंसिल कर रहा है। इसी तरह से यह चुनाव बीजेपी के नहीं होगा, यह चुनाव जनता का और प्रशासन का होगा। एक सवाल मेरा ईवीएम को लेकर जो है जिस तरह से जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हो, क्या बोलेंगे ईवीएम को लेकर? जो आप बोल रहे हैं निश्चित तौर पे कहीं न कहीं पूरे देश का विश्वास है कि प्रश्न चिन्ह है। अगर चुनाव प्रणाली पे देश की जनता का प्रश्न चिन्ह है तो न्याय, अगर सच्ची सरकार होती तो वो जनता के विचारों का सम्मान करती। उसके मन में चोर है, जो है जिस तरह उसके मन में चोर है, क्यों नहीं निर्णय लेती? अमेरिका ले सकता है तो भारत क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? सवाल तो ये सवाल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।